सिचुएशन है, क्योंकि पहले ये बहुत परेशान थे और इन्होंने हमसे काफ़ी शिकायतें भी करी, पर अब ये मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं और ये बहुत संतुष्ट हैं। तो वो देखकर हमें भी बहुत खुशी हो रही है। सरहदी जिले जैसलमेर में पाकिस्तान से आकर बसे हिंदू विस्थापितों को रहने के लिए जिला प्रशासन ने 40 बीघा जमीन चिन्हित कर ली है, जिसके बाद अब पाक विस्थापित परिवारों को मूल सागर में बसाया जाएगा। बता दें, जमीन को चयनित होने के बाद अब अतिक्रमण के कारण बेदखल हुए पाक हिंदू विस्थापितों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही है। यह सभी लोग अभी रैन बसेरा में रह रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ये सभी लोग अपने मकान बना सकेंगे। दरअसल पाकिस्तान से भागकर आए इन हिंदू पाक विस्थापितों ने हिंदुस्तान में पहले से रह रहे अपने रिश्तेदारों के पास मूल सागर के ही कुछ इलाकों में अपना रहवास शुरू किया था। इसी बीच यूआईटी ने इसे अतिक्रमण मानते हुए 50 से अधिक परिवारों के आशियाने को ध्वस्त कर दिया था। अलग अलग संगठनों द्वारा विरोध जताने के बाद जिला प्रशासन ने इनके लिए अस्थायी तौर पर रैन बसेरे की व्यवस्था की थी। बता दें, इंदिरा रसोई तर्ज पर इनके भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। वहीं पाकिस्तान से भागकर सरहदी जिले जैसलमेर आए इन परिवारों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही है। पाक शरणार्थी सुगनी देवी ने बताया कि अब वह बहुत खुश हैं और कलेक्टर टीना डाबी को बहुत बहुत धन्यवाद देकर उनके लिए दुआएं कर रही हैं। पाक विस्थापित जो कुछ लोग यहाँ पे पहले कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो हमने एक यूआईटी में रूटीन इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव किया था, उसके अगेंस्ट तो हिंदू सिंह सोडा जी जो कि सीमांत लोक संगठन एनजीओ के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा काफ़ी हमारे से संपर्क किया गया और डिमांड्स रखी गई थी, जिसमें से पहले तो प्रमुख डिमांड यही थी कि जो जिनके पास अभी कहीं रहने का नहीं है उसका जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था करे। तो करीब 7 दिन से हमने उनके लिए खाने के लिए रहने के लिए पूरी व्यवस्था करी थी। उसका खर्चा भी पूरा हमने ही क्लियर किया था। और जो आगे की जो एक डिमांड थी कि वहाँ से तो हटा दिया, क्योंकि वहाँ इंक्रोचमेंट की कंप्लेंट्स अमर सागर के जो लोकल्स थे उनके द्वारा थी, कैचमेंट एरिया में बैठे थे, जो कि आगे चल के प्रॉब्लम ही साबित होता। तो वहाँ से तो हटा दिया, पर अब कहाँ पे इनको रीसेटल कर सकते हैं। तो उस पर्पज़ से यूआईटी द्वारा हमने ये लैंड जहाँ आज हम सब बैठे हैं, जहाँ आपको भी हमने इन्वाइट किया, ये लैंड हमने 40 बीघा चिन्हीकरण किया है और अब ये लैंड एक्सक्लूसिवली इनके यूज़ के लिए ही उपयोग में ली जाएगी। तो जो यहाँ पे जितने भी लोग मेरे साथ अभी बैठे हुए भी हैं, इनमें से काफ़ी लोगों को नागरिकता मिल चुकी है, तो वो अब आराम से यहाँ पे अपना घर बसाकर पोजीशन ले सकते हैं और हमसे पट्टे ले सकते हैं। हमारी जो पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से यूटीएच की भी एक पॉलिसी अप्रूव्ड है, उसके अकॉर्डिंग भी हम अच्छे से इसको एक प्रॉपर कॉलोनी की तरह कैसे विकसित कर सकते हैं, उस पर भी हम पूरा अपनी एक्सरसाइज शुरू कर चुके हैं। और जिनके पास जो भी बहुत रिसेंटली आए हैं उनके पास नागरिकता नहीं है, तो उनके लिए भी ये है कि वो यहाँ पे टेम्परेरीली तो आराम से सेटल हो सकते हैं और एज एंड व्हेन उनको सिटीजनशिप मिलती है तो वो भी अपना आवेदन करके पट्टा प्राप्त कर सकते हैं। तो जो एक मूल बात थी कि जो पाकिस्तान से डिस्प्लेस्ड आ रहे हैं हमारे यहाँ लोग और जिनको बहुत परेशानियों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए ये एक परमानेंट सोल्यूशन है, क्योंकि अब यहाँ पे वो आराम से बस सकते हैं टेम्परेरी फॉर्म में या परमानेंट फॉर्म में। कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई हटाएगा नहीं। और जैसे कि अन्यथा पहले वो जहाँ से हमने उन्हें हटाया था, जहाँ बैठ गए थे, जहाँ पे अन्य अलग दिक्कतें थी, लोकल्स का ऑपोजिशन था, कैचमेंट एरिया था, किसी और संस्था को वो खसरा अलॉटेड था, तो यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम या कोई इशू नहीं आएगा। साथ ही में ये जो एरिया है 40 बीघा का, ये अभी हमने करंटली 250 फैमिलीज़ के लिए प्लान किया है। और अगर मान लीजिए आगे आने वाले टाइम में और भी लोग आते हैं, और भी लोगों को ज़रूरत मिलती है, तो इसका पास का ही खसरा है जहाँ पे और फर्दर आवंटन भी किया जा सकता है और फर्दर लैंड इसी चीज़ के लिए उपयोग में लिया जा चुका है। ये मूल सागर गांव की 500 मीटर की परिधि में है, तो आबादी से 500 मीटर में पट्टे देने में भी कोई भी दिक्कत नहीं आती। और जो एक बिजली और पानी की जो प्रमुख प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को भी चाहिए कि मेरे घर के पास पानी बिजली हो, तो वो भी आराम से यहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकता है। साथ ही जो सीमांत लोक संगठन है उसके भी और भी सजेशंस आए थे, वो भी जिला प्रशासन अब टेकअप कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे पास में ही स्कूल की भी सुविधा है। हमारे ज़िले में अभी भी काफ़ी ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे पाक विस्थापित लोगों के बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। इवन अगर उनके आधार और जनाधार नहीं तो भी हम उनका नामांकन कराकर उन्हें शिक्षा तो दे रहे हैं, बट हाँ कुछ स्कीम्स जिसमें आधार या जनाधार का रिक्वायरमेंट होता है लाभ लेने के लिए, वो तो अभी नहीं दे पा रहे। तो
उस पर भी क्या हम प्रयास कर सकते हैं वो हम सोच रहे हैं। बाकी यहाँ पे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अपना CHC PHC पास भी है और इनके लिए रेगुलर मेडिकल कैंप्स और हेल्थ चेकअप्स का भी हम अब आयोजन करेंगे। तो एक होलिस्टिक अप्रोच है जो ये सभी चाहते हैं कि हम एक अच्छा जीवन जिए, हमें जो सुविधाएं सरकार दे सकती है अभी हमारी इस कंडीशन में, तो वो सब हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ये हमारे यहाँ शुरुआत है और ये पहली बार एक लैंड उनके लिए स्पेशली चिन्हीकरण करके उनके लिए सेट अपार्ट किया गया है। तो अब इनको आगे आने वाले टाइम में बहुत सुविधाएं भी मिलेंगी और अब इन्हें कम दिक्कतों का सामना करना आप इनसे मिलेंगे क्या? क्या इनसे कुछ शुल्क लिया जाएगा बचाने के लिए? क्या रहेगा? जो अभी करेंटली UIT की पॉलिसी है उसमें 25% जो वैल्यू रहती है उसका तो जो टोटल वैल्यू होती है उसका 25% तो देना होता है, पर हमने UDH से ऑलरेडी रिलैक्सेशन के लिए लिखा है क्योंकि ऑफकोर्स एक सिंपैथेटिक व्यू लिया है कि ये लोग गरीब हैं और काफ़ी दिक्कतों और कठिनाइयों को फेस करके आए हैं, तो उसमें जो रिलैक्सेशन के लिए और इसमें हमने रियायत मांगी है सरकार से। ठीक है मैडम। क्या क्या रिएक्शन था मैम? आप खुद आई हैं यहाँ पे मूल चादर में, लोगों से मिली हैं जी। क्या रिएक्शन है? ये बहुत अच्छा रिएक्शन है क्योंकि पहले ये बहुत परेशान थे और इन्होंने हमसे काफ़ी शिकायतें भी करी, पर अब ये मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं और ये बहुत संतुष्ट हैं। तो वो देखकर हमें भी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि प्रशासन भी यही चाहता है कि कोई भी लॉन्ग स्टैंडिंग इशू हो तो उसका एक अच्छे से समाधान हो, एक होलिस्टिक समाधान हो। तो हमने आपको वादा किया था कि 7 दिन में कर देंगे, तो आपको कर दिया तो ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है सभी को। नए जैसे कि नए आते रहेंगे तो लोग LTV पे आते हैं, तो हमें सूचना तो CID ऑफिस से मिलती है। तो अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है और प्लस जैसे सांप का NGO है वो लगातार इन लोगों के संपर्क में भी रहता है, तो उनसे हम भी लिस्ट लेके, क्योंकि दिस इज सफिशिएंट प्लेस। अगर मान लीजिए, मैं वही आपको वापस दोहरा रही हूँ कि किसी को नागरिकता नहीं भी मिली हो तो भी यहाँ इतनी सफिशिएंट स्पेस है कि वो अपना टेम्परेरी सेटल हो सकता है और जिस दिन नागरिकता मिल जाती है उस दिन वो उसके लिए अपने पट्टे के लिए आवेदन भी कर देंगे। तो ये क्या एक ऐसी जगह हो जाएगी कि यहाँ पे इनको कोई हटाएगा नहीं। बता दें, कलेक्टर टीना डाबी पर बेदखल करने के आरोप लगाने के बाद अब सभी पाक शरणार्थियों के मुंह से टीना डाबी के लिए दुआ निकल रही है। वहीं UIT सचिव जगदीश आसिया ने कहा कि करीब 40 बीघा जमीन पर 250 परिवारों को बसाने की योजना है। जिनको भारत की नागरिकता मिल चुकी है उनको UIT पट्टे देगी। वहीं जिनको अभी नागरिकता नहीं मिली है उनके रिकॉर्ड भारत सरकार से लेकर इसी जगह पर बसाया जाएगा और इनकी नागरिकता के लिए प्रयास किए जाएंगे। जैसे ही नागरिकता मिलेगी इनको भी पट्टे दे दिए जाएंगे। फिलहाल ये 50 परिवार अपना आशियाना इस जगह पर बना सकेंगे। रैन बसेरे के अस्थायी निवासी में रह रहे पाक शरणार्थियों को बहुत जल्द उनके लिए अलाट की गई जमीन पर अपना निवास बना सकेंगे। पूरे मामले के लिए गठित कमेटी ने ही मूल सागर में 40 बीघा जमीन चिन्हित की है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।